नमस्कार। न्यूज़ डंका में आपका स्वागत है। पुष्पा द रूल इसने आज 20 दिन में करीब 1050 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। पुष्पा लीग में काम करने वाले सभी नेताओं के लिए, पूरी टीम के लिए ये हर्ष, उत्साह और खुशी की बात है। मगर इस फिल्म के रिलीज से पहले एक हादसा हुआ था, दर्दनाक हादसा, जिसके बाद पुष्पा फिल्म के हीरो अल्लू अर्जुन को टारगेट किया जा रहा है। कल मंगलवार के दिन अल्लू अर्जुन को इस इन्वेस्टिगेशन के लिए इसी सिलसिले में बुलाया गया था। आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है। पुष्पा फिल्म के रिलीज से एक दिन पहले 4 दिसंबर को संध्या 70 थिएटर में फिल्म का प्रीमियर रखा गया था। साल की सबसे बड़ी फिल्म, तेलुगु सुपरस्टार की सबसे बड़ी फिल्म, इसी का प्रीमियर था। फिल्म की पूरी स्टार कास्ट यहाँ मौजूद होने वाली थी, यानी भीड़ होगी ये बात जाहिर थी। और इसके बाद भीड़ हुई भी। इतनी भीड़ हुई कि छोटी सी थिएटर की सिक्योरिटी और छोटी सी पुलिस की सिक्योरिटी ये किसी से मैनेज ही नहीं हो पाई। भगदड़ मच गई। इस बीच दिलसुख नगर की एक निवासी रेवती अपने पति और 2 बच्चों के साथ, श्रितेश और सविका के साथ, पुष्पा 2 देखने के लिए थिएटर आई थी। इस भगदड़ में रेवती की मौत हुई। उसका बेटा श्रितेश बुरी तरह से घायल होने के बाद कोमा में चला गया। पुलिस ने अल्लू अर्जुन तक भगदड़ की जानकारी पहुंचाई। इसके बाद फिल्म स्टार को मौके से तुरंत लौटना पड़ा। इस बीच पुलिस ने अल्लू अर्जुन और संध्या थिएटर के मैनेजर्स पर भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 105 और 118 के तहत मामले को दर्ज किया। घटना के 2 दिन बाद अल्लू अर्जुन ने अपना खेद व्यक्त करते हुए 3 मिनट का वीडियो जारी किया। वीडियो के जरिए अल्लू अर्जुन ने भगदड़ से प्रभावित परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करी और कहा कि वो जो कुछ भी करेंगे उस परिवार के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। इसके बाद अल्लू अर्जुन ने 25 लाख रुपए की मदद की घोषणा करते हुए भगदड़ में गंभीर रूप से घायल श्रितेश के अस्पताल के पूरे खर्च का ध्यान रखने का आश्वासन भी दिया। घटना के कुछ दिन बाद पुलिस की नींद टूटी। 9 दिसंबर को हैदराबाद पुलिस ने संध्या थिएटर में बची भगदड़ के सिलसिले में संध्या थिएटर के मालिक, सीनियर मैनेजर और मैनेजर को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना था कि थिएटर मैनेजमेंट दर्शकों को उचित जानकारी देने में विफल रहा, जिस कारण भगदड़ मची। थिएटर मालिकों की गिरफ्तारी के बाद 12 दिसंबर को अल्लू अर्जुन ने भगदड़ में उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने के लिए तेलंगाना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 13 दिसंबर को अल्लू अर्जुन के अरेस्ट के बाद तुरंत ही मृतक रेवती के पति ने अपनी कंप्लेंट को वापस ले लिया। दरमियान उच्च न्यायालय ने अल्लू अर्जुन की बेल को मंजूरी दी। फिर भी पुलिस ने अल्लू अर्जुन को 1 रात जेल रखा। इस दौरान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक अच्छा विक्टिम कार्ड भी प्ले किया। उन्होंने आज तक से बात करते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि अल्लू अर्जुन भारत पाकिस्तान सीमा पर युद्ध करके लौट रहे हैं। उन्होंने एक फिल्म बनाई, पैसे कमाए और घर पर चले गए। वे कार की सनरूफ पे बाहर आए और अपनी फिल्म की रिलीज का जश्न मना रहे प्रशंसकों का अभिवादन भी किया। इस स्थिति में नियंत्रण से बाहर होकर एक गरीब परिवार ने अपना सदस्य खो दिया। महिला का बेटा अभी भी अस्पताल में कोमा में है। जब वो कोमा से बाहर आएगा तो उसे अपनी माँ के बिना जीवन गुजारना होगा। अब देखिए, बात ऐसी नहीं है कि अल्लू अर्जुन को इस स्थिति का पता नहीं है। वो रेवंत रेड्डी ऐसे बयान देकर अल्लू अर्जुन को बस इसीलिए गिल्ट में डालना चाहते हैं क्योंकि वो यही सिद्ध करना चाहते हैं कि भगदड़ अल्लू अर्जुन की मौजूदगी के कारण हुई, न कि हैदराबाद पुलिस की खराब सुरक्षा के कारण। अल्लू अर्जुन के प्रीमियर में भगदड़, अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी से लेकर आज तक एक सोशल मीडिया मशीनरी लगाई गई है जिसने सोशल मीडिया के जरिए अल्लू अर्जुन का विलनाइजेशन जारी रखा है। इसके पीछे कई मोटिव है। तेलुगु तमिल फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ फैंस नहीं होते, यहाँ स्टैंस होते हैं। ऐसे फैंस जो सिर्फ अपने हीरो को जीतता हुआ देखना चाहते हैं। ऐसे में कईयों ने अल्लू अर्जुन के खिलाफ इस डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन को रन किया है। अब इस डिसइंफॉर्मेशन का ये एक उदाहरण भी है कि एआईएमआईएम के जो विधायक है अकबरुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा, मेरी जानकारी के अनुसार जब अल्लू अर्जुन को भगदड़ और एक व्यक्ति की मौत के बारे में खबर दी गई तो उन्होंने कहा अब फिल्म हिट होगी,
अब ये जानकारी अकबरुद्दीन ओवैसी को जिब्राइल ने कब दी, कैसे दी, इसका कोई पता नहीं चला है। इसी चैप्टर के बीच अल्लू अर्जुन के लाइफ के करंट विलन रेवंत रेड्डी की भी फिर एक बार एंट्री हुई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गंभीर आरोप लगाकर कहा, भगदड़ की सूचना मिलने के बाद अल्लू अर्जुन ने थिएटर छोड़ने से इनकार कर दिया था। इस पर अल्लू अर्जुन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा, उनके बारे में गलत सूचनाएं फैलाई जा रही है, उनका चरित्र हनन किया जा रहा है, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है। इस सब के बीच संध्या थिएटर ने एक लेटर लोगों के सामने रखा, जिसे लोगों ने नज़रअंदाज किया। इस लेटर के जरिए थिएटर मैनेजमेंट ने 2 दिसंबर को ही पुलिस से बंदोबस्त की मांग की थी। इस लेटर ने कैटेगोरिकली कहा था कि हमें पुलिस बंदोबस्त मुहैया किया जाए, क्योंकि 4 दिसंबर को संध्या थिएटर के पास हेवी क्राउड होने वाला है। संध्या थिएटर की मांग के बाद भी पुलिस बंदोबस्त की कमी के लिए पुलिस प्रशासन और तेलंगाना सरकार जवाबदेह है, लेकिन इस बात को रजिस्टर ही ना किया जा सके, इसलिए अल्लू अर्जुन का विलनाइजेशन शुरू है। अब आप इस बात को समझिए कि अल्लू अर्जुन पर भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 105 और 118 के तहत एफआईआर दर्ज है। भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 105 कहता है, यदि कोई काम ये पता होने पर भी किया जाए कि इससे किसी की मृत्यु हो सकती है, लेकिन व्यक्ति का किसी के मौत का कारण बनने का कोई उद्देश्य नहीं है, फिर भी वो वैसा काम करता है, ऐसे में कम से कम 5 वर्ष 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना हो सकता है। वही सेक्शन 118 कहता है, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाता है तो उसे 3 साल तक की कैद और 20,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजाएं एक ही साथ दी जा सकती है। अब इस केस में ध्यान से देखें तो 4 दिसंबर को जो भगदड़ की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, इसमें अल्लू अर्जुन को ये अंदाज़ा ही नहीं था। इससे पहले अल्लू अर्जुन ने बिहार में इससे भी बड़ी भीड़ के बीच, इससे 2 गुनी भीड़ के बीच में शो किया था। उनकी मौत हो जाएगी इसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। दूसरी बात, मैनेजमेंट ने पुलिस बंदोबस्त की भी मांग की थी। तीसरी बात, सेक्शन 118 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाना चाहता है तो उसे 3 साल तक की कैद की सज़ा है। क्या इस केस में आप ये कह सकते हैं अल्लू अर्जुन ने जानबूझकर रेवती और श्रीजीत को चोट पहुंचानी चाहिए थी? ये कोई नहीं मान सकता। बस इसीलिए इस तरह से डिसइंफॉर्मेशन का एक सिलसिला जारी है। इसी में रेवंत रेड्डी से जुड़े लोगों ने अल्लू अर्जुन के घर पर हमला भी किया था। एक और सवाल ऐसा भी उठ रहा है, क्या उस महिला की मौत के लिए सिर्फ अल्लू अर्जुन और उसका मैनेजमेंट जिम्मेदार है? क्या बाकी स्टार कास्ट प्रीमियर पे नहीं गया था? फिर कैसे पूरा का पूरा गुनाह बस एक अकेले अल्लू अर्जुन पर मढ़ा जा रहा है? क्या सुपरस्टार अल्लू अर्जुन जनसेना के नेता पवन कल्याण गारू की फैमिली से आते हैं, बस इसीलिए उसके साथ रेवंत रेड्डी के बदले की राजनीति जारी है? या फिर अल्लू अर्जुन हिंदुत्व विचारों का समर्थन करते हैं, बस इसीलिए कांग्रेस पवन कल्याण को दबाने की कोशिश में पुष्पा को झुकाने की कोशिश कर रही है? आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नमस्कार।